हेयर ऑयल, टूथब्रश, टॉयलेट सोप, कन्फेक्शनरी, ये सब 18 से 5 हुए हैं। पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट और प्रीमियम जो शराब हैं 28% से बढ़कर जो है ये 40% तक कर दिया गया। जो हमारे यहाँ पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो 12% वाला रेट 5% हुआ है, वो बहुत अच्छा मूव है। बढ़िया शौक रखते हैं, लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं, उन पर जो है क्या असर पड़ने वाला, उनसे बातचीत करते हैं। ये वाकई में एक दिवाली गिफ्ट के रूप में साबित होगा। इसमें 2 रेट ही प्रपोज किए हैं इन्होंने, एक 5% और एक 18%। पेंसिल, रबड़, मैप जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं उनका जीएसटी रेट हटा ही दिया गया है। इंडियन ब्रेड, रोटी, चपाती, परोठा ये जो मिलते हैं बाज़ार से, इनको भी इन्होंने 0 रेट पे कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स को 12 से 5% किया है। फिर जो 2 व्हीलर्स हैं, बाइक है 350 सीसी से नीचे, उसे 28 से 18 किया है। जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार जीएसटी में आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होने जा रहा है और पानीपत की इंडस्ट्री को क्या नुकसान और क्या बड़ा फ़ायदा है। आपको पता होगा वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने घोषणा की है जीएसटी को लेकर बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं और इंडस्ट्री को लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ जगदीश जी हैं, जीएसटी के जानकार हैं और सीए हैं पानीपत में, और सारा लेखा जोखा मेरे ख्याल आपके पास ही रहता हुआ सारा। हाँ जी, जीएसटी में मैं ये समझता हूँ सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को बोला था, वाकई ही बिल्कुल वो सारा वित्त मंत्री जी ने कल सच कर दिया। जीएसटी में सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि आम नागरिक के लिए भी बहुत कुछ दिया है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है स्पेशली, यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ मिली है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ सिंथेटिक यार्न चलता है। सिंथेटिक यार्न में हमारा जीएसटी रेट 12% था, जिसको इन्होंने रेट अप कर दिया है 5%। तो उससे हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे सिंथेटिक यार्न से, वो प्रोडक्ट हमारा 5% पे सेल होता था, फैब्रिक, और वो जीएसटी हमारा पीछे खड़ा रहता था, जो बाद में रिफंड के रूप में सरकार हमें वापस देती थी, जिससे वर्किंग कैपिटल कुछ समय के लिए ब्लॉक रहती थी। अब वो रेट हमारा हो गया 12% से 5%, तो वो अड़चन जो है दूर हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वर्किंग कैपिटल जो बचेगी वो बिज़नेस के काम आएगी। ये बहुत अच्छा मूव हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा साबित होगा। इसके बाद स्मॉल एंड लो रिस्क वाले बिज़नेस के लिए ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन भी प्रपोज करा है, तो वो भी एक अच्छा मूव होगा। थोड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए भी वक्त लग जाता था और इंडस्ट्री वेट करती थी स्टार्ट होने के लिए। तो मेन जो हमारे यहाँ पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो 12% वाला रेट 5% हुआ है, वो बहुत अच्छा मूव है। जगदीश जी, क्योंकि उद्योग धंधे पहले ही ठप पड़े हैं, अभी ट्रम्प की बात करें, टैरिफ जो लगा है उसके बाद मार्केट बड़ी ढीली थी और जीएसटी जो है 18% 28% तक जीएसटी थी। आपको लगता है कि ये जो सामने आ रहा है जीएसटी के जो नई दरें सामने आ रही हैं, इससे पानीपत की इंडस्ट्री जो है और ग्रो करेगी? ऐसा है, हम ये समझ के चलते हैं, एक तो इंडस्ट्री को इससे 12% और 5% से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो ये रेट कट हुआ है जीएसटी का, उससे आम जनता को जो फ़ायदा होगा वो घूम फिर के फिर मार्केट में आएगा, जिससे वो प्रोडक्ट में लगा सकेंगे। जो देखो टैरिफ वाला मामला है यूएसए का, वो किसी हद तक हम समझते हैं कि इससे दूर करने की कोशिश होगी और फ़ायदा मिलेगा। ये इंडस्ट्री की बात है और आम पब्लिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी के जानकार हैं जगदीश जी। और क्या सस्ता और मेरे जीवन में क्या असर पड़ेगा इस जीएसटी को लेकर, क्योंकि 28% से 18% पे हूँ मैं, आमजन हूँ, आम पब्लिक हूँ, क्या असर पड़ रहा है। और जो मेरे से अप हैं, जो हाई लेवल के जो हैं, जो बढ़िया शौक रखते हैं, लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं, उन पर जो है क्या असर पड़ने वाला, उनसे बातचीत करते हैं। सर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम पब्लिक की बात करें तो क्या रेट कम हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा मूव लाए हैं। ये वाकई में एक दिवाली गिफ्ट के रूप में साबित होगा। इसमें 2 रेट ही प्रपोज किए हैं इन्होंने, एक 5% और एक 18%। 12% वाली लगभग सभी आइटमों को 12% से हटा दिया गया है। 12% रेट अब नहीं रहेगा। उसमें मोस्टली आइटमें 5 में चली गई हैं। कुछ थोड़ी सी आइटमें हैं जिनको रखा गया है कि 25% से 2500 रुपये से ज़्यादा अगर उनका रेट होगा तो वो 18% में चला जाएगा, नहीं तो लगभग सारा 5% में चला गया है। जिसमें बहुत सारा कुछ हेल्थ केयर में भी आया है, जैसे बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, थर्मामीटर है, ग्लूकोमीटर है, 12 से 5 हो गया, एक्सरे फिल्म जो है 12 से 5 हो गई। मेडिसिन में भी रेट चेंज हुआ है, 12 से 5 प्रपोज हुआ है। एक्सरे मशीन पे 12 से 5 हुआ है। हेल्थ केयर में काफ़ी रिलीफ इन्होंने दिया है, जो अल्टीमेटली आम जनता को फ़ायदा होगा। उसके बाद एजुकेशन लाइन में पेंसिल, रबड़,
मैप जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं उनका जीएसटी रेट हटा ही दिया गया है। फिर हम बात करें किचन की डेली नीड्स की ज़रूरतों की बात करें, हेयर ऑयल, टूथब्रश, टॉयलेट सोप, कन्फेक्शनरी, ये सब 18 से 5 हुए हैं। जैम्स 12 से 5 हुआ है। बेबी केयर का जो प्रोडक्ट है वो 12 से 5 हुआ है। चॉकलेट 18 से 5 हुआ है। नमकीन 12 से 5 हुआ है। मतलब आपको खाना पीना, किचन, टॉयलेट, जो रूटीन की चीज़ें हैं पूरा वाइप ऑफ करने की कोशिश की है। जितना रेट कम हो सकता था 12 से 5 किया है, 18 से 5 किया है। इंडियन ब्रेड, रोटी, चपाती, परोठा ये जो मिलते हैं बाज़ार से, इनको भी इन्होंने ज़ीरो रेट पे कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स को 12 से 5% किया है। फिर जो 2 व्हीलर्स हैं, बाइक है 350 सीसी से नीचे, उसे 28 से 18 किया है। साइकिल पे 12 से 5 किया है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये काफ़ी अच्छा मूव किया है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे हमें जीएसटी भरना पड़ता था, उसे ज़ीरो कर दिया है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे अब हमें जीएसटी नहीं भरना। बेकरी प्रोडक्ट्स को भी 18 से 5 किया है। फिर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स हैं, एसी, वॉशिंग मशीन, इनको भी 28 से 18 किया है। कुछ किसानों के लिए भी आया है, कुछ किसानों के जो पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, कुछ उनके पार्ट्स भी जो है कम होने जा रहे हैं। हाँ जी, किसानों के लिए जो फार्म ट्रैक्टर्स हैं, उनके टायर्स हैं और फर्टिलाइज़र्स का, इनके रेट भी इन्होंने डाउन किए हैं। अभी क्योंकि आम पब्लिक के बारे में आप लोगों ने बता दिया, इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, किसानों के बारे में बता दिया, बड़ी बात है कि अब जो लग्जरी शौक जो हैं जिनके, मैं पढ़ रहा था क्योंकि आप जैसा बता रहे थे कि 37 पेजों का जो है ये सारा फैसला है, अब इसमें मोहर लगना बाकी है और शायद जो है इसी महीने की 25 या 22 सितंबर को वो लागू हो भी जाएगा। महंगा क्या होने जा रहा है इस इंडस्ट्री की बात करें सारी की? बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जो इन्होंने ऊपर करी हैं। एक मैंने पहले भी बताया है कि कुछ आइटमें जो 2500 रुपये से ऊपर चली जाएंगी, जैसे कुछ क्विल्टेड मटेरियल्स हैं वो 2500 रुपये से ऊपर चले जाएंगे, या कुछ और मटेरियल जिसमें पहले इन्होंने सीलिंग लगाई हुई थी कि 1000 रुपये से ऊपर जीएसटी का रेट चेंज होता था, 2500 रुपये से ऊपर होगा। और कुछ लग्जरी कार्स हैं जो इन्होंने एक प्रपोज़ किया है, लगभग 40% का रेट आएगा उसमें। वो लग्जरी कार्स या 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स और एक जो इन्होंने सीसी प्रेस्क्राइब की है उससे ऊपर की कारों के ऊपर भी इन्होंने 40% किया है। जो कुछ एंटरटेनमेंट टिकट्स वगैरह पे भी 40% प्रपोज किया है। तो लग्जरी आइटम पे इन्होंने 40% किया। मोटा मोटा मैं बता दूं कि आईपीएल जो मैच देखने जाते हैं उनकी टिकटें जो हैं वो महंगी होंगी। पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट और प्रीमियम जो शराब हैं 28% से बढ़कर जो है ये 40% तक कर दिया गया है। और एडिशनल शुगर की जो ड्रिंक्स आती हैं वो 28% से 40% तक कर दी गई है। और 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक और लग्जरी कार हैं वो भी जो है उसको भी 40% तक जो है जीएसटी की दरें कर दी गई हैं। और एयरक्राफ्ट जो हैं उन पर भी जो है 40% तक जो है किया गया है। रिवॉल्वर जो शौक रखते हैं, पिस्टल रखते हैं, उनको भी जो है 28% से 40% मिलाया गया है। और कोयला जो है 5%, कोयला तो मेरे ख्याल आम आदमी की नीड थी, ये तो 5% से 18% तक कर दिया। कोयले में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, कोयले के ऊपर सेस लगता था तो इन्होंने कहा है कि उस सेस को मर्ज करके हमने रेट बढ़ाया है। वो जैसे नोटिफिकेशन आते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं। अभी नोटिफिकेशन आना जरूरी है क्योंकि अभी मोटा मोटा जो है मैं पढ़ पा रहा हूँ। अभी तक जो बातचीत आ रही है, जैसे जगदीश जी से बात हुई, 350 सीसी तक इंजन वाली मोटरसाइकिल है और तिपहिया गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल पार्ट जो हैं वो पहले 28% जो है जीएसटी की दरें होती थी, अब जो है 18% जो है उस पर लगेंगे। और 1500 सीसी तक की डीजल कारें हैं वो भी जो है 18% के जो है दायरे में आ गई हैं। और एयर कंडीशनर जो हैं वो भी 18% के दायरे में है। वॉशिंग मशीन है वो भी आ गई हैं। यानी कि आम पब्लिक से जो जुड़ी चीज़ें हैं उनको जो है सस्ता किया गया है, रिलीफ दी गई है। और सिलाई मशीन जो है 12% जिस पर जीएसटी रहता था वो 5% तक हुई है। यानी कि जो घरेलू महिलाएँ हैं उन पर जो है ये भी असर जो है पड़ने वाला है। और बार बार ये बात की जाती थी किचन का सामान जो है महंगा हो रहा है, लेकिन इस बार जो है जीएसटी का नया प्लान है उस पर जो है काफ़ी सस्ता जो है होने वाला है। और ख़ास तौर पर जो कपड़े, ब्रांडेड कपड़े या जूते लेते हैं तो उस पर जो है 12% से घटाकर जो है 5% तक कर दिया है। और बच्चों के लिए जैसा सर बता रहे थे, मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल जो हैं वो बिल्कुल जीरो कर दी गई है। इरेजर, कापी, यानी कि जो बच्चों की पढ़ाई की नीड थी वो पहले 12% जो है जीएसटी पर आती थी, उसे जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और स्पोर्ट्स के सामान जो है, खिलौने, वो 12% तक या वो जो है 5% तक वो भी जो है कर दिया गया है। और ट्रैक्टर के पार्ट जो है, ट्रैक्टर, खेत की जुताई, बुआई, कटाई की मशीनें जो हैं इस पर 12% जो है टैक्स लगता था, अब जो है 0% जो है इसे कर दिया गया है। और ट्रैक्टर के पार्ट जो हैं, टायर यानी कि पार्ट हैं,
उनको 18% से जो है 5% तक जो है लाया गया है। और कंस्ट्रक्शन का जो सामान था, अभी जो मोटा मोटा जो है इसका सामने नहीं आया कि कंस्ट्रक्शन के सामान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन हो सकता है सीमेंट, रेत जो है, बजरी आए। 12% से लेकर जो है 5% तक जो है ये कर दिया है। ये भी मोटा मोटा जो है सरकार की तरफ से जो आया है वो हमने पढ़ के बताया है और समझने की कोशिश भी किया है कि आखिर क्या जो है हमारे जीवन पर असर पड़ने वाला है। पानीपत की इंडस्ट्री जो है ग्रो कैसे करेगी, इसके लिए जो है विशेष ध्यान जो है रखा गया है। और स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए और ख़ास तौर पर जो लग्जरी लाइफ जीते हैं उन पर जो है क्या असर पड़ने वाला है, तो ये समझने की हमने आज कोशिश की। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और इस मामले में क्योंकि 37 पेजों का ये पूरा नोटिफिकेशन है, जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा हम लोग जो है आपके सामने पूरी बातचीत जो है रखते जाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।